अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे अम्मी और मैं खा रहे थे खाना। अम्मी का है दोपहर का खाना और मेरा है नाश्ता क्योंकि 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो बस फिर अम्मी ने ना नान फ्राई कर लिए, कौरमा गर्म कर लिया। अब हम जल्दी जल्दी से खाना खाएंगे और फिर बाज़ार जाएंगे। अम्मी तपा के ले आई है, इतना तपा पड़ा है ना कि खाया भी नहीं जा रहा, बोटी भी नहीं तोड़ी जा रही सही से। सीखना नहीं था आपने, ऐसे भी सीखेगा। सालन भी तपा के ले आई हो। और बस खाना खा के जो है हम लोग आ गए थे बाज़ार। आसिफ बाज़ार अम्मी और मैं आए थे बस, क्योंकि मेरी बहन जो है वो यूनिवर्सिटी गई हुई थी। उसकी वैसे भी काफ़ी छुट्टियां हो गई थी, तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी गई थी। अब उसे आगे भी वकेशन लेनी है मेरी शादी की वजह से। तो बस अम्मी और मैं बाज़ार आए थे क्योंकि कुछ काम अभी पेंडिंग में रहते थे, वो करने थे। क्योंकि बीच में मेरी कज़न की शादी आ गई थी, तो फिर उधर मसरूफ़ हो गए थे। तो जो चीज़ें रहती थी ना वो लेनी थी। वैसे तो सारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कंप्लीट है। अम्मी के भी सारे सूट बन गए हैं तीनों दिन के, पापा के भी तीनों दिन के सूट बन गए हैं। और मैंने तो सिर्फ मेहंदी का अपना बनाया है। बारात और वलीमे का जो है ना वो मेरे इन लॉज की तरफ से आएगा, सिर्फ मैंने अपना मेहंदी का बनवाया है। हमारे यहाँ जो है ना लड़के वालों की तरफ से बारात का वलीमे का जो है वो ड्रेस आता होता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग खुद बनाते हैं या लड़के वालों की तरफ से आता है? तो इसलिए मैंने सिर्फ अपना मेहंदी का बनाया है, बाकी इन लॉज की तरफ से। और बाकी मेरी बहन के भी सारे सूट डन है, उसका सिर्फ मेहंदी का रहता है। वो उसने रेडीमेड लेना है, तो जैसे फ्री होगी 1-2 दिन में ले लेंगे। तो सारी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ लेने देने के कपड़े रहते थे वो लेने, और अम्मी का ना शूज़ रहता था वलीमे का एक, वो लेना है। तो बस इसलिए आए थे हम लोग। और शूज़ मेरी बहन का भी रहता है लेने वाला, लेकिन वो अपना खुद लेगी, बस अम्मी का लेंगे। और जो और चीज़ें लेनी है ना छोटी मोटी, बस वो लेंगे। तो यहाँ पे अम्मी जो है ना अपने वलीमे के लिए शूज़ देख रही थी, क्योंकि अम्मी का ना ब्लैक ड्रेस है। तो अम्मी कही थी मैं ना वलीमे पे कंफर्टेबल सा जूता लूँगी, क्योंकि ना मुझसे अम्मी को ज़्यादा घुटनों का इशू है। तो अम्मी ज़्यादा हील वगैरह जो है वो नहीं पहन सकती। तो अम्मी कोई कंफर्टेबल सा शूज़ चाह रही थी। तो फिर मैं अम्मी को कही थी इस टाइप का ना लो। अब कमीज शलवार फैंसी सूट पे इस टाइप के बंद जूते तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मम्मी को कही थी या तो कुछ इस टाइप का लो या फिर आप खुद सा ले लो। ये ले लो, ये अच्छा है। हाँ जी, अच्छा है। बेहतरीन लगा ओके, उससे बिल्कुल मैच है। एक पाँव में ये पहन लेना, ये दूसरे और ये इसका लेफ्ट राइट नहीं होता बच्चे, दोनों शू छोड़ने वाले नहीं है। दोनों ही अच्छे हाँ, हैं। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, ये वाला है ना, लेकिन ये लूज है। तो साइज मिल जाएगा, प्यारा लगा, साइज है बस इसमें। हाँ जी मिल जाएगा। मल्टी ज्यादा सोना, मल्टी ले लो फिर, यहाँ पे पहना भी प्यारा लगेगा। मल्टी ले लो। आज बाज़ार में मुझे अपनी एक सब्सक्राइबर भी मिली थी, वो मुझे दूर से ढूंढती भी आ रही थी अपनी अम्मी के साथ ना, और उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ से पहचाना था। तो अगर आज आप व्लॉग देख रही हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। लेकिन सैल्यूट है आपको कि आपने मेरी आवाज़ से मुझे बाज़ार में पहचान लिया कि ये वो वाली फ़ातिमा है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी इतनी मोहब्बत का, आपने मुझे पहचान लिया। उसकी अम्मी कही थी आपका दूर से पीछा करते करते आई थी कि अम्मी ये वही वाली फ़ातिमा है। तो आंटी को भी सलाम, और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना। ये मोहब्बत है यार आप लोगों की कि आप आवाज़ से ही पहचान लेते हो। मैं तो किसी को देखकर भी भूल जाती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे आवाज़ से ही पहचान लिया था। इवन जिस दुकान पर हम खड़े थे वो दुकानदार वाला ही परेशान हो गया था कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे हमने कुछ ड्रेस वगैरह मुझे देखने थे। मुझे ना कोई प्लेन सा मायू के लिए सूट चाहिए था, ज़्यादा हैवी वाला नहीं, बिल्कुल प्लेन सा, क्योंकि ताकि जो घर में भी पहना जा सके ना, बिल्कुल प्लेन सा चाहिए था। तो बस वही मैं ढूंढ रही थी कि कोई प्लेन सा मिल जाए, या सोच रही थी कि कपड़ा लेकर ना खुद बनवा लूँ, क्योंकि बिल्कुल प्लेन सा चाहिए। क्योंकि हैवी वाला होता है, जो दूसरा ऑर्गेन्जा भी होता है ना वो ज़्यादा दिन पहना नहीं जाता, तो 2-3 दिन तो पहनना ही होता है इसलिए। और हम बाज़ार आए और गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी हम लोग कैंट आते हैं ना हम गोलगप्पे ज़रूर खाकर जाते हैं। वैसे हम पकोड़े, फ्राइज और समोसे भी खाकर जाते हैं, लेकिन आज हम घर से अभी खाना खाकर आए थे, तो इसलिए ना फिर इतनी भूख नहीं थी। यहाँ पे फिर अम्मी जो है ना वो कुछ कपड़े वगैरह देख रही थी। यहाँ पे मैं आई थी क्रॉस कल्चर पे आई थी, ब्रांड पे ना। मुझे कुछ लॉन के ड्रेसेस चाहिए थे। आजकल लॉन जो है वो लॉन्च हो गई है, तो आप लोगों ने लेने हो तो भाई जेब में अच्छे खासे पैसे रख के लेकर आना क्योंकि इस दफ़ा जो लॉन लॉन्च हुई है ना वो बहुत महंगी है। अभी तो मैं कह रही थी कि अभी तो इतना सीज़न लॉन का आया नहीं है, जब ये आएगा तो कितने ज़्यादा प्राइस हो जाएंगे लॉन के। एक्चुअली हमें लेने देने के कपड़े भी लेने थे ना, तो इसी वजह से हमने कहा चलो एक ही दफ़ा
सारे ले जाते हैं। ये ईडन रोब का ड्रेस था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ब्लैक कलर का 3 पीस अनस्टिच ड्रेस था, ये फुल एम्ब्रॉयडरी वाला, और ये 9000 का था। यानी अगर आपको 3 पीस और एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस चाहिए ना तो 9000 का इस वक्त लॉन का ड्रेस है। और अगर सिंपल ड्रेस चाहिए प्रिंटेड तो वो आपको मिलेगा 4000 रुपीज़ में। और अभी ये अनस्टिच है, जब आप स्टिच करवाएंगे तो स्टिच वाले नहीं 2000 रुपये टेलर ने ले लेने। ये फिर एक मेहरून सूट था, ये भी बहुत प्यारा था, ईडन रोब का है, ये भी लॉन का है, एम्ब्रॉयडरी वाला था, ये भी 9000 का था। ये जो था ये भी ईडन रोब का था, लेकिन ये 7500 का था। डिपेंड करता है कि सूट किस काम का, जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना वो वाले जितने भी ड्रेस वो सारे 7000 8000 9000 के हैं। और सिंपल वाले जो है ना वो आपको 4000 में अनस्टिच मिल जाता है। और स्टिच का तो पूछे ना, वो तो 10000 12000 की इस वक्त जो है लॉन्च हुई है। दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें तो कि हर ब्रांड में 1000 रुपये का ही फर्क आता है, लेकिन अच्छे खासे प्राइस है इस दफ़ा। ईडन रोब का ये वाला ड्रेस लास्ट ईयर मैंने इनकी स्टिच कलेक्शन में आया था, उसमें पहना था। अब इन्होंने दोबारा से अनस्टिच में भी कर दी है लॉन्च। अभी नहीं खुले, अभी आधा घंटा है खुलने में। लोग दूसरे अल्टरनेट रूट का ना वेट कर रहे हैं, वहाँ से जाए, लेकिन अभी नहीं खुले। के देख लो, कुछ भी कर लो, रास्ते बंद ही हैं। आधे घंटे तक ही खुलेंगे। यहाँ पे हम शॉपिंग कर कर फ्री हो गए थे, तो हम लोग ना घर जाना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते बंद हो गए थे। हमें पता ही नहीं था कि टीम आ गई। हम समझे थे 12 फरवरी को टीम आएगी, लेकिन टीम तो बहुत जल्दी आ गई, जिस वजह से रास्ते बंद है। इतनी जलालत है ना मुल्तान में आजकल, और पता नहीं, सुना ये 23 फरवरी को जाएगी। अल्लाह करे जल्दी से चली जाए। इतनी जलील हो जाता है ना इंसान जो है, इतने रोड बंद हो जाते हैं, हर जगह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। अब हम लोग को इतनी देर वेट भी करते रहे, आधे घंटे, लेकिन फिर भी नहीं खुला। तो फिर मैंने अम्मी को कहा बाजार में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, ऐसे बैठे बैठे क्या करें। तो मेरी अम्मी का ना बीपी लो हो गया था, तो अम्मी कह रही मुझे बोतल पिलाओ। तो इसलिए हम लोग जो है ना वो बेकरी में बोतल पीने आए थे। इवन जो मेरे ख़ानदान में देख रहे होंगे ना, उन्हें पता है मेरी अम्मा बोतलों की कितनी शौकीन है। मेरी अम्मी बहुत कोल्ड ड्रिंक पीती है। हमारे घर में कोई रोज़ 2 लीटर जो कोल्ड ड्रिंक है वो ख़त्म होती है अम्मी की बदौलत। अम्मी मेरी कोल्ड ड्रिंक बहुत पीती हैं। और आज हम फर्स्ट टाइम जो ये चिमची वाले रक्शे में बैठे थे, क्योंकि हमें कोई रक्शा ही नहीं मिल रहा था ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से। ये भी बहुत आगे पैदल चलकर जो है ना हमें मिला है। अभी कितना अजीब लग रहा है। चिमची में बैठ के बस यहाँ पे हम घर आ गए थे। और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने ली थी। बाकी जो शादी से रिलेटेड वाली चीज़ें हैं वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, वो तो आप शादी वाले दिन ही देखना। हाँ, कुछ जो वैसे कैजुअल चीज़ें मैंने ली हैं वो दिखा देती हूँ। ये क्रॉस कल्चर का जो है ना वो मैंने स्टिच सूट लिया था लॉन का, उनका न्यू अराइवल है। ये 6650 इस तरीके से वाला ड्रेस जो है वो मुझे मिला था। ये 2 पीस है, स्टिच है इनका। ये इसका फ्लैपर है, इस टाइप की इन्होंने सीडी लेस जो है वो इसके पंचों पे लगा रखी है। और ये आगे जो है इन्होंने पाइपिंग कर रखी है इस तरीके से, और प्लेट्स डाल रखी है इन्होंने फ्लैपर पे ना। इस तरीके का इसका डिज़ाइन है और प्रिंटेड सूट है। मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, आजकल बड़ा इन कलर है ये, और इस टाइप के कपड़े बड़े फैशन में चल रहे हैं। तो मेरा काफ़ी टाइम से इरादा था, मुझे ये वाला सूट बहुत अच्छा लगा था, मेरा इसे छोड़ने को दिल ही नहीं किया, तो फिर मैंने ले लिया। और इसकी गोल घेरे वाली जो है ना वो शर्ट है, इस टाइप की जो इसकी कमीज़ है, और नीचे जो है इसका वो फ्लैपर है। और जो है गला जो है चेक वाला इसका गला दिया हुआ है। इसके भी नीचे सीडी लेस है, और बाकी बैक जो है वो प्लेन और प्लेट्स डाल रखी हैं, और फ्रंट पर भी प्लेट्स है। और ये ड्रेस बहुत प्यारा है। ये बाजार से तो मैं आ गई थी कब की, और इस वक्त मैं बड़े सदमे में थी। वो इसलिए क्योंकि मैं अपना एक शूज़ जो है वो गिराया यूँ। एक्चुअली आज इतना रश था, इतना रश था। एक तो वो टीम आई हुई थी, उस वजह से जो है रास्ते सारे ब्लॉक हो गए थे। तो हम लोगों ने पहले सारी शॉपिंग कर ली थी, तो रास्ते खुल ही नहीं रहे थे। तो फिर हम लोग दोबारा बाज़ार में एंटर हो गए कि चलो कुछ और देख लेते हैं, ऐसे क्या करें बैठ के, क्योंकि रास्ते बंद कर रखे थे। तो पता नहीं उस चक्कर में जो मैंने शूज़ ख़रीदा था ना, खुस्सा लिया था मैंने ना उसके लिए, मेहंदी के लिए ना खुस्सा अभी न्यू ही लिया था। तो जो है जब हम घर आए ना, हमने सारे रैपर्स वगैरह वो पैकेट वगैरह खोले, तो उसमें वो खुस्सा ही ना मिले। सारा घर छान मारा। मैं अम्मी को कह रही हूँ अम्मी आपने खुस्सा ही गिरा दिया मेरा। अब मैं घर अब मिल ही नहीं रहा, अब क्या करे। बंदा बाजार दोबारा जाए भी तो अब उसे ये भी नहीं पता कि मैंने कहाँ गिरा था, बल्कि शॉपर मेरे हाथ में नहीं था, वो अम्मी के हाथ में था। खैर जो चीज़ नसीब में नहीं होती यार वो नहीं होती, अब क्या कर सकते हैं। मेरे अब्बू कहते हैं बस ठीक है, दुख मनाने की क्या ज़रूरत है, इतने नहीं थी तेरे नसीब में। मैं अम्मी को यही कह रही थी, पता नहीं अम्मी वो जूता किससे मिला होगा, किसके नसीब में होगा वो शूज़ ना। खैर इतना महंगा तो नहीं था, मैंने 1000 रुपीज़ का खुस्सा लिया था, लेकिन फिर
से भी गुम गया ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने उसे खुद बड़ी मुश्किल से ढूंढा था अपने सूट के साथ मैच वगैरह करके, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है यार। तो खुद सा मेरा गुम गया आज इसी चक्कर में। चले खैर, अब दोबारा बाजार का चक्कर लगेगा तो दोबारा ले लूँगी। अब नुकसान हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, नसीब में ही नहीं थी तो खैर। तो बस शॉपिंग मैंने आपको ज़्यादा तो दिखाई नहीं, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर सूट थे ना वो शादियों वाले ही थे। मेरी अम्मी ने भी शादी के लिए शूज़ लिया था, मैंने जो लिया था शूज़ वो तो गुम ही गया, वो तो आपके सामने ही है। बाकी ज्वेलरी वगैरह कुछ ली थी वो रहती थी, लेने देने वाले कपड़े जो थे वो रहते थे, वो लिए थे, वो कंप्लीट किए हैं जो लेने देने वाले कपड़े होते हैं। तो लेने देने वाले जो कपड़े हैं ना वो मैं इंशाल्लाह फिर कल वाले व्लॉग में ना आपको दिखाऊंगी। अब मैं बड़ा थक गई हूँ, मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है और मेरा मूड भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना जूता जो है वो गुम गया तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह लेने देने वाले जो कपड़े थे ना वो मैं आपको कल वाली वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह, या फिर कभी बाद में लेकिन दिखा दूंगी ज़रूर। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड करते, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।